आपको कुछ इसी टाइप से आएगा आपके पास, ठीक है? अब हमें इस टाइप से डेटा में क्या करना है, डेटा को फाइंड आउट करके एंड मुझे यूआरएल पे शो करा मीन सॉरी डॉम पे शो कराना है, यूआई पे। तो क्या करेंगे? यहाँ एरर दे रहा है, 1 सेकंड कहाँ गया? कॉमा छोटा है। ठीक तो है यहाँ पर रिकॉर्ड, फिर ये ऊपर वाला क्यों दे रहा है गलत? क्या बोल रहा है ये? एंड ऑफ द लाइन एक्सपेक्टेड। रहने दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि टॉप लेवल पे आपका क्या है, सपोज ऐसे हमारा डेटा अगर है और हमें इसको शो कराना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? तो जो जैसे देख रहे थे, पहले हम डेटा को ये देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट है या एरे है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको टॉप में क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखिए तो डेटा है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे का सारा डेटा को हटा देता हूँ। हम्म, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, रहने दीजिए। जस्ट हम लोग ये समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो मान लीजिए सबसे ऊपर अगर आप देखिए, तो पहले क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, डेटा निकालना है, तो हम ये सोचेंगे कि फॉर ऑफ या फॉर इन क्या चीज लगेगा। तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, फॉर इन होता है, ठीक है? तो हमने जब फॉर इन लेंगे तो हमें ये पूरा डेटा जो है एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगा, करेक्ट? जब ये डेटा निकला, सपोज दैट आपको इमेज आ गया। अब इमेज के अंदर से हमें डेटा निकालना है, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या है, ऑब्जेक्ट या एरे। ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर इन करेंगे। मीन्स इस टाइप से जब आपके पास बहुत डेटा हो, तो आप इस टाइप से उस डेटा को सोचते हैं कि कैसे करके हम उसे यूआई पे लाएंगे। मैं एक सिंपल आपको एपीआई देता हूँ जिसमें आपका डेटा रहेगा, ठीक है? ई कॉम सैंपल डेटा इन जेसॉन। तो वही आ गया क्या, लग रहा है मुझे। नहीं सही है, ओके। क्योंकि हम लोग जो 4 डेटा 5 डेटा पे काम कर रहे हैं ना, तो वो तो नॉर्मल है, वो तो आपको समझ में आ गया कि कैसे काम होता है। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे जाइए। इसके पास कितना डेटा है, 37,526 रो बना हमारा। तो ये पूरा डेटा जो है क्या है, एक एरे में दिख रहा है। अब ये पूरा को अगर हम लूप करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा डेटा बाहर आएगा। तो जनरली जो हम काम जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे डेटा बनाने के लिए, सपोज लेट RODUCT प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू जो हम करते थे, अब यहाँ पर ही आपको वो डेटा को पेस्ट कर दीजिए। फॉर्मेट कर दीजिए। एक्चुअली डेटा जब ज़्यादा रहेगा ना तो लोड होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा।
अब हम लोग यहाँ क्या किए, प्रोडक्ट डेटा। करना क्या है, सिंपल, क्या लिखते थे लॉजिक, अगर हमें गेट करना है तो पहले तो जस्ट हम कंसोल डॉट लॉग लिख लेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट डेटा को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। ये हटाइए, ये प्रोडक्ट डेटा नहीं चाहिए मुझे, डोंट सेव। ठीक है, ये लोड हुआ है, कंसोल के अंदर आइए, डेटा दिख रहा है। ये अगर आपको कंसोल बगल में नहीं खोलना है ना, बाहर निकालना है, तो एक काम बताता हूँ कैसे होता है। यहाँ दिख रहा है ये पेज, और यहाँ से हमने, यहाँ जो ये सेक्शन है इससे हमने कर दिया, जैसे जनरली राइट साइड लेफ्ट साइड करने के लिए ये करते हैं, अगर हमें कंसोल को राइट साइड में खोलना हो तो ऐसे खोलते हैं। अगर आप यहाँ से ये सेक्शन को लीजिएगा ना, तो ये आपका विंडो बाहर निकल जाएगा पूरा, ठीक है, और पीछे में आपका यूआई का सेक्शन रहेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, पूरा का पूरा डेटा क्या है, आपको यहाँ रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये डेटा अगर बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर वो डेटा, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एरे है या ऑब्जेक्ट है। तो क्या दिख रहा है सबसे पहला, एरे एरे दिख रहा है। तो हम लोग क्या, अभी भी किन्हीं को नहीं पता है क्या, बाकी लोग सोए हुए हैं, कुछ ही लोग बोलते हैं, मतलब बाकी लोग को तो मैं देखता हूँ कि उनका मुंह भी नहीं खुलता है कभी। जॉब करनी है या पॉलिटिक्स में जानी है, लेट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा लेते हैं, लेट, सॉरी, डेटा ऑफ है क्या, प्रोडक्ट डेटा, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, डेटा को हम लोग कंसोल कर लेंगे। अब तो हम लोग पढ़ लिए हैं ये सब चीज, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नया पढ़ रहे हैं। बोलिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना कुछ नहीं होगा, देखने से नहीं कुछ होगा। देखते हैं डेटा बाहर निकल पाता है या नहीं। उठ, ये तो फॉर्मेटिंग करने में लगा हुआ है, ठीक है। आपका डेटा क्या हुआ, बाहर सारा का सारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया। लेकिन ये इतना सारा डेटा है कि आपको लोड होने में टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, कुछ डेटा मैं कम करता हूँ। चलिए यहाँ से ही बंद करते हैं पहले। अभी देख रहे हैं आप, कंसोल अभी तक आपका लोड ही हो रहा है। कितना टाइम लेगा सर, तो फिर तो दिक्कत ही है। नहीं, उसके लिए फिर करना पड़ता है, लाइक जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वही चीज़ है ना कि जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो मतलब परफॉर्मेंस इशू ना हो। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट का जो इमेज है ना, 4c.jpg दिखा रहा है। आप देखिए कितना देर लगाता है ये लोड होने में, ये पूरा डेटा को अभी भी रीड नहीं कर पाया है। तो परफॉर्मेंस को हम लोग सोचते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप में पेज इग्निशन पढ़े थे। अभी देख रहे हैं 66.jpg, f6.jpg आ रहा है ना अभी तक, अभी तक वो लोड ही हो रहा है सारा डेटा। तो एक्चुअली होता क्या है ना, इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस टाइप से हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करें कि हमारा एप्लीकेशन स्लो डाउन ना हो, ठीक है। तो उस केस में लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो सब हम लोग को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है एप्लीकेशन को। तो फिलहाल मैं सारा डेटा को हटा देता हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या रहता है कि लाइक आपको जस्ट टॉप 100 रिकॉर्ड को ही मीन्स अपलोड कीजिए। ठीक है, अब ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, दैट्स इट।
आ गया। अब ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, ये सारा डेटा को यूआई पे शो कराना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए, सारा डेटा को पहले तो हमने सारा को मैंने बाहर निकाला। बाहर कैसे निकाल रहे हैं, डेटा ऑफ है मीन्स ऑफ लूप लगाकर। अब आपका डेटा किसके पास आ गया, डेटा के पास आया। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपका समझिए फॉर लूप वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ तो मुझे लग रहा है सिंपल ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखें क्या क्या है। अब यहाँ पे आपको इमेज है, फिर आपको टैग्स है, नेक्स्ट आपको जस्ट नॉर्मल है, बाहर ही है सारा का सारा डेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें इमेज को निकालना है, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या है, एक आर्टिस्ट है और दूसरा आपका इमेज का लिंक है। पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला, अब सेकंड हम ये देखेंगे कि वो जो इमेज है वो किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट है या एरे है। तो क्या चीज है, इमेज का सेक्शन ये रहा, क्या चीज में है ये, ऑब्जेक्ट में दिख रहा है। तो अब इसके पास क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे निकलता है, फॉर इन। तो इसके अंदर लगाइए लेट डेटा इन। लेकिन अब ओरिजिनल डेटा किसके पास आया, डेटा ओरिजिनल के डेटा। पास। अब हमारा ओरिजिनल डेटा प्रोडक्ट डेटा के पास नहीं है, प्रोडक्ट डेटा के पास पहले था। अब हमारा सारा ऑब्जेक्ट जो है डेटा के पास आया है, ठीक है। हम लोग नेस्टेड जा रहे हैं, अंदर में हम लोग को लूप लगाना होगा। अब हमारा सारा डेटा डेटा के पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कीजिए, तो डेटा यहाँ वेरिएबल हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओबीजे डेटा, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओबीजे डेटा को लेकर और हम लोग कंसोल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और ऊपर का कंसोल को मैं बंद करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जहां जहां से आपको जरूरत नहीं है ना, हटाते जाइए। अब आपको क्या आ रहा है, जब आपने ओबीजे डेटा किया, क्या दिया, की। सिर्फ एक की मिलेगा क्योंकि हम लोग फॉर इन लगाए हैं, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए, ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकता था। तो हम लोग को यहाँ से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ की निकलेगा। हमें क्या करना है, की के साथ वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या से सर। वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो वैल्यू देंगे जो भी की चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट किसके पास है, डाटा के अंदर। हाँ डाटा करेक्ट, के पास। डेटा के अंदर जाएंगे क्योंकि पूरा डेटा हमारा डेटा के पास है। एंड की जो मिल रहा है वो ओबीजे डेटा के पास मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ आया। अब आप देखिए तो आपको वैल्यू मिल गया, हर एक में मिल रहा है ना, ठीक है। तो सारा वैल्यू मिल गया। अगर आप चाहते हैं इसके साथ की भी प्रिंट करना, कोई इशू नहीं, की भी प्रिंट कर दीजिए। की किससे आया है, ओबीजे डेटा। मैं नाम चेंज करता हूँ, वेट। मैं नाम चेंज करूँ तो इसको ले लेता हूँ, ये तो प्रोडक्ट डेटा है, ठीक है। ये क्या दिया, ऑब्जेक्ट निकला, इसको हम लोग ओबीजे डेटा रख देते हैं। फाइन, नीचे हमारा ये डेटा हटाइए और ये आया आपका ओबीजे डेटा। और ये क्या है, डेटा, सेपरेट डेटा आ रहा है ना, तो इंडिविजुअल डेटा इसको रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नीचे आइए, तो इंडिविजुअल डेटा के पास क्या आ रहा है, की आ रहा है, IND। इंडिविजुअल डेटा के पास आपको की आया। एंड यहाँ से इसको हटाइए, ओबीजे डेटा के पास आपका पूरा डेटा दिया, डेटा एंड अंदर में हम लोग डालेंगे की जो इंडिविजुअल डेटा लेके आया, ठीक है। अब देखते हैं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, नेम दिख रहा है, सारा चीज आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, मैं सारा पे नहीं जाऊंगा, मुझे क्या करना है, इमेज वाले सेक्शन पे लेना है, ठीक है। तो इमेज में से मुझे इमेज का यूआरएल चाहिए, कैसे आएगा। तो अब हम ये सोचेंगे, कोड को पहले मैं पूरा करता हूँ, इसको हटाइए, मैं सारा कंसोल हटाता हूँ। जहां भी आपको अगर डाउट हो आप कंसोल लगाइए, चेक कीजिए।
हमें क्या करना है, मुझे चाहिए इमेज वाला सेक्शन। डेटा पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इमेज जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, करेक्ट। तो कैसे मिलेगा, हमें ये यूआरएल के इससे मतलब यूआरएल मुझे चाहिए। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि इस पे क्या है, डेटा है। जहां पे भी आपको डॉट हो आप उसको चेक कर लीजिए कि उस पे क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, क्या दे रहा है। न्यूली फीचर आउट, ओके, यहाँ पे कुछ और आएगा शायद, उसमें कुछ ऐड होगा। मैं ये इमेज का सेक्शन ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, इस पे भी इमेज नहीं है क्या? आई थिंक करप्ट हो गया है क्या सर उसका डाटा, जहाँ से क्या ये तो मुझे लग रहा है इमेज नहीं, देखते हैं। अपने सिर डाल दीजिए। हाँ, नीचे में है इमेज, 400 121, ओके। देखिए अगर आपका इमेज है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है, ठीक है, आप जाइए इंस्पेक्ट कीजिए इसको एंड नेटवर्क टैब में जाइए, ठीक है, और अब जाकर आप इस यूआरएल को हिट कीजिए। तो जब आप हिट कीजिएगा ना, आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू में, दिखा एक सेकंड, हेडर में देखिए क्या दे रहा है, सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। ये इमेज का यूआरएल रहा। तो ये सब चीज को धीरे धीरे करके समझ सकते हैं। ये कोर्स का दे रहा है, कोर्स लेकिन मेरा इनेबल्ड है। हाँ कोर्स तो चल रहा है, नहीं उसमें इमेज ही नहीं है शायद। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इमेज को रिप्लेस कर देते हैं। बट एक चीज ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा इमेज रिप्लेस करके, मैं दूसरा डेटा को लाके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हमें क्या करना है, डेटा, 1 सेकेंड। तो मेन चीज क्या है ना, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर उसका कैसे चल रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वैल्यू जो भी है ना इसके अंदर मैं उसको निकालता हूँ, क्योंकि बाहर वाला वैल्यू तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, और इवन बाहर का वैल्यू तो हमें निकला हुआ है। अगर देखा जाए तो बाहर का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसको तो जस्ट यूआई पे दिखाना है, शो करना है, वो नॉर्मल हम कर लेंगे। हम लोग चलते हैं इसके अंदर का। तो मान लीजिए यहाँ से मुझे आर्टिस्ट निकालना है या लिंक निकालना है, कैसे निकलेगा। तो ये क्या है, ये आपका फिर से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर हम फिर से ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक फिर से लूप देंगे, क्या चीज, फॉर इन, मीन्स जितना अंदर जाना है आप जा रहे हैं। लेट, क्या चीज हम लोग निकाल रहे हैं, आर्टिस्ट का, ओके। लेकिन हमें तो पहले इस पे जाना होगा ना, इमेज क्रेडिट पे। चलिए मैं एक सैंपल लिखता हूँ पहले, लेट डेटा ऑफ है, डेटा किसके पास है, सारा का सारा IND डेटा के पास। सर ऑब्जेक्ट है तो इन होगा ना सर। हाँ सॉरी, इन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं और अब चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा यहाँ पर लेके देखते हैं कि किसको लेके आता है ये। तो ऊपर वाला मैं कमेंट मारता हूँ, हम लोग का तीसरा लूप चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्या देता है, क्या दिया, इसने तो सीक्वेंस दे दिया सिर्फ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। सर की शायद प्रिंट हुआ, की आया ना। ये दिया है, सेकेंड, और इनसे तो की ही आएगा ना सर। एक सेकंड, ऊपर वाला का क्या डेटा आया है, ऊपर का डेटा देख लीजिए। हमें चाहिए इमेज क्रेडिट, ठीक है, मुझे सिर्फ इमेज क्रेडिट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा, एक सेकंड, जहाँ पे हम लोग लूप लगाए हैं ना, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लूप लगाए हैं यहाँ पे निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग
ठीक है। डेटा कहाँ है? डेटा हमारा है IND डेटा में, और इसका की क्या है? तो की इसका है ये। अब देखते हैं डेटा आता है क्या। ये क्या हुआ? अनडिफाइंड, कुछ गलत हो गया। ओ सॉरी, IND नहीं, ऑब्जेक्ट डेटा गया। सारा का सारा आर्टिस्ट एंड लिंक, ये दोनों हमारा आ गया यहाँ पर। यही निकालना चाह रहे थे। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर से डेटा निकालना है। लिंक को निकालें या आर्टिस्ट को निकालें, हम वो डेटा चाह रहे हैं। हमें सारा डेटा से नहीं मतलब है। आपको जो डेटा चाहिए आप लिख सकते हैं, उसका उसका की यहाँ डाल दीजिएगा, वो डेटा आपको मिल जाएगा। बट ठीक है, अब क्या करना है हमें? मुझे चाहिए आर्टिस्ट। ओके, तो एनीवे ये आ गया हमारा। अब ये डेटा को क्या करते हैं ना, इसको वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, और नहीं तो नीचे आपको ऑब्जेक्ट है ना, अब ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है तो ओके, यहाँ पे फॉर लूप हमारा लगा हुआ है। हम इसको अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है। और सारा डेटा किसके पास है? सारा डेटा मतलब जो आर्टिस्ट निकाले वो किसके पास है? तो ये है, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? इसको कमेंट करते हैं। एंड यहाँ जो हम लोग फॉर इन लगा रहे हैं, तो ओरिजिनल डेटा तो हमारा ये वेरिएबल के पास हो गया, क्योंकि इसके कारण ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है। तो इसको एक सेपरेट वेरिएबल भी आप ले सकते हैं या यहाँ भी जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डेटा कर देते हैं। तो अगर डेटा किए हैं तो क्या करेगा ये? डेटा कहीं नहीं है ना, ठीक है। क्या दिया? सारा का की आ गया। अब हमें उसका वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा? तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे पैरेंथेसिस में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इन द सेंस फुल डेटा हमारा कहाँ पर है? ये वाला वेरिएबल में। करेक्ट। ऊपर से अगर आप देखिए तो हम लोग इसी टाइप से निकालते जा रहे हैं। और हमें क्या पास करना है? की। तो क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए अंदर में फिर से, एंड यहाँ पे आप डेटा दे दीजिए। अब देखते हैं क्या आता है। क्या आया? आपको लास्ट वाला डेटा देखिए। लास्ट डेटा में स्टेफनी बॉन्ड्स को कुछ है यहाँ पे डेटा। ये रहा, दोनों डेटा आ रहा है आपको। ठीक है। अब सपोज दैट मुझे सिर्फ लिंक चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे? हमें दोनों आ गया, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिंक दे देंगे। मीन जो हमें इंडिविजुअल डेटा अगर चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल ले लेंगे। आ रहा है? लिंक या आर्टिस्ट जो भी है आप वो ले आइए। तो ये सारा डेटा आपको देखिए, सारा डेटा कॉमन है एक्चुअली, इसीलिए वो लिंक जो है 26 टाइम रिपीट होते चला आया है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग आर्टिस्ट लेते हैं, दूसरा जो डेटा हमारा था, सब कॉमन है आर्टिस्ट। आ गया, तो जितना है सारा डेटा आपको आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, देखिए अगर आप डायरेक्ट डेटा को देखिएगा और डायरेक्ट अगर आप सोचिएगा कि हम एक शॉट में निकाल दें डेटा, तो हो सकता है आप प्रॉब्लम फेस करें। तो उसको हम लोग 1 बाई 1 जाएंगे। मीन्स एक स्टेप के अंदर जाइए, फिर देखिए कि एरे है या ऑब्जेक्ट है, फिर अंदर जाइए, फिर चेक कीजिए। उस टाइप से आप मूव कीजिएगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज मुझे ये डेटा निकालना है, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा डेटा है, तो हम ये चेक करेंगे कि हम लोग इमेज क्रेडिट कहाँ लगा रहे थे। ठीक है। मीन्स जनरली ये होगा कहाँ पे, कितना लूप के अंदर, जो हम लोग डिसाइड करते हैं पहले। तो एक लूप तो हमारा सबसे बाहर का लग गया। करेक्ट। जब पहला लूप लगा तो हमें सारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है। तो फर्स्ट लूप के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिला। सेकेंड लूप जब हम किए तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा मिला सेकेंड लूप में। तो सेकेंड लूप में ही आपको ये लगाना पड़ेगा। आप देखिए, जो हम लोग इमेज क्रेडिट कहाँ पे है? इमेज क्रेडिट यहाँ सेकेंड लूप में ही होगा। फर्स्ट लूप आपको बाहर में हो गया, सेकेंड लूप में हमने ये डेटा ले लिया, एंड थर्ड लूप में हम लोग इमेज क्रेडिट को ला रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। मतलब सेकेंड में ही वो वैल्यू आया है। यहाँ पे देख रहे हैं कंसोल हम लोग यहीं पे लगाए थे। इट मीन्स अगर अब मुझे इस एरे से डेटा को निकालना है तो क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे टैग्स को टारगेट करेंगे। जो हम लोग इमेज क्रेडिट को टारगेट किए ना, अब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, एंड ये हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए? इस एरे के अंदर का डेटा टैग्स। तो यहाँ पे लीजिए फॉर लूप। कौन सा फॉर लूप? फॉर लूप या फॉर ऑफ, क्या रहेगा? इन या ऑफ? डेटा क्या चीज में है? डेटा
एरे है, डेटा एरे है, इट मीन्स फॉर ऑफ। तो ये चीज देखना है, लेट डेटा ऑफ है और किसके पास है सारा डेटा? सारा डेटा हमारा आई एन डी डेटा के पास है, यस यस। करेक्ट। जस्ट आपको पीछे वाला लूप में देखना है कि लोकल वेरिएबल आपका क्या है। लोकल वेरिएबल जो रहेगा ना उसी के पास से डेटा रहेगा। लगाइए console.log और चेक कीजिए कि ये क्या दे रहा है। ये क्या किया, पूरा को ब्रेक कर दिया क्या? वेट, एरे है ना, तो करेक्ट शायद करेक्ट करेक्ट। इंडेक्स आ रहा है, ये इंडी डाटा के अंदर डालना पड़ेगा डाटा में। ये ऑब्जेक्ट डेटा हम लोग नीचे कहाँ बनाए हैं? ओबीजे डेटा कहाँ पर है? ये रहा। इमेज डेटा ये है, ओके। हमारा ऑब्जेक्ट ये था, वो हम लोग यहाँ भी गलत किए हैं। रुकिए, हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या फाइंड हुआ है। IND डेटा, क्या दिया? सारा का की आया, की आया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे टैग्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टैग्स को देते हैं। टैग को कैसे देंगे? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सॉरी, गलती नहीं ना हो रहा है? हाँ गलती हो गया। क्या गलती किए? ऑब्जेक्ट डेटा IND डेटा हुआ, ओ सॉरी, सेम वही गलती मैंने कर दिया। ऑब्जेक्ट में निकालेंगे ना इसको, बीजे डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप यहाँ पे टैग्स डाल सकते हैं। अब आपको आ जाएगा टैग्स। आ रहा है सारा का? लास्ट का देखिए, लास्ट में हमारा टैग क्या है? ट्री फॉग पीपल, 3 है। लास्ट में हमारा 3 को आना चाहिए। आ रहा है? अब इसमें से अगर डेटा हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? तो हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग पहुंचे इस कंसोल में, एंड मेरा माउस कभी कभी काम नहीं करता। ओ ये कर रहे थे ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हटाइए, पूरा डेटा किसके पास है? तो पूरा डेटा इसके पास आया है, ठीक है। और तो पूरा डेटा ये रहा, ठीक है। और क्या करना है, हमें इसमें से डेटा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे, वो सारा डेटा को लूप करके बाहर निकाल देगा। आ गया? लास्ट क्या था? ट्री फॉग पीपल, 3 चीज ये रहा, ट्री फॉग पीपल। इस टाइप से आपको पूरा जितना भी टैग था वो सब के सब यहाँ पे आ गया। समझ गए? तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। सपोज दैट मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए या प्रोडक्ट इमेज है वो मुझे चाहिए, या डिस्क्रिप्शन कुछ भी। तो आप इस टाइप से लूप करके डेटा को फाइंड आउट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो रियल टाइम में काम होता कैसे है? तो रियल टाइम का जो डेटा रहेगा ना, जस्ट आपको दिखाने के लिए 2 डेटा नहीं रहेगा, उसके अंदर बहुत सारा रहेगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको डेटा देख के घबराना नहीं है, आपको सिंपल पकड़ना है कि टॉप लेवल में क्या है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग कहाँ पे गए, जो देखिए हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। जो लास्ट हमारा, अगर हम देखें तो ये सारा डेटा निकालना सिंपल है क्योंकि ये जस्ट एक लेयर के अंदर है। हम लोग इसके अंदर क्यों गए हैं? क्योंकि ये थोड़ा अंदर जा रहा है, ट्विस्ट पार्ट हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड चीज, हम लोग डायनेमिक करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर हार्ड कोडेड करना कुछ मैटर ही नहीं था। एक ऑब्जेक्ट एरे है, एरे के अंदर लेंगे, इंडेक्स देंगे, इंडेक्स के अंदर आपको जीरोथ इंडेक्स पे ये डेटा है पूरा का पूरा। जीरोथ इंडेक्स पे गए, जीरोथ इंडेक्स के अंदर गए, की देंगे जिसका भी उसका वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप से करना बहुत ईजी है, लेकिन उसको डायनेमिक करना क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको कि कैसे कैसे लूप चलाना है हमें, ठीक है। नॉर्मल करना बहुत ईजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे जाइए। इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड लगेगा, बट ये करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा
कि हम कर रहे हैं कैसे करके। सर वो जो आप कल लिंक भेजे ना, मेरे में ओपन ही नहीं हो रहा है। कौन सा लिंक? जेसन का जेसन का? चार्ट में एक काम, भेजे। ओके, कल तो दिया मेरे में था ओपन ही शायद, सर कल आप वाला क्या? यही है क्या सर? आप जो भेजे हैं ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ ये है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरा वाला दे देता हूँ डेटा, क्योंकि उसमें बहुत डेटा है एक्चुअली। ये ले लीजिए, इसे ट्राई कीजिए। ज्यादा मत लीजिएगा, इसमें से 10 जस्ट 10 रिकॉर्ड लेके काम कीजिए। ज्यादा कीजिएगा तो लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 1000 में रिकॉर्ड है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो भी वहां से जब डेटा कॉपी कीजिएगा तो कैसे जो बता रहा हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हुआ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ध्यान रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बीच से डेटा लिए गायब कर दिए, नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो रिकॉर्ड रहेगा ना, लास्ट रिकॉर्ड में कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, कॉमा रखिएगा तो एरर दे देगा। ये ध्यान रखिएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए इसको आप ट्राई करके देखिए, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। कुछ कुछ समझ में आया सबको या नहीं? ये मैंने क्या बना दिया? समझ में तो आ गया सर, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा तब कंफ्यूजन होगा, ऐसे थोड़ी होगा। क्या चीज? नहीं आया? बहुत अच्छा है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। रियल लाइफ में ये स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा नहीं होता है, ये जितना सारा नहीं, रियल टाइम का डेटा ऐसा ही रहेगा। तो सर आता है ना, फिर तो जेसन जेसन से तो कर सकते हैं ना, सर्च करके। तो जेसन यही है ना। तो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा ऐसे ही, मतलब सर तो रहता है कि बहुत जगह देखते हैं सर। स्ट्रिंग मतलब क्या? बस यहाँ पे ये टिल्ड रहता है ऊपर नीचे। नहीं वैसा नहीं रहता है कहीं भी। जब भी डेटा रहेगा आपको एरे के अंदर रहेगा, एरे उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जाएगा जब भी रहेगा। तो बेसिकली जेसन नोटेशन है, राइट? ये हाँ एरे ये का करेक्ट, करेक्ट है। हम लोग आगे जेसन जैसे पढ़ेंगे। एक्सएमएल भी होता है ना सर? हाँ एक्सएमएल भी होता है, बट आज के टाइम में कोई एक्सएमएल यूज नहीं करता है, सब जेसन करते हैं। क्योंकि रेडिएबल नहीं है ना, इसलिए तक ना क्या चीज? वो बार बार उसमें टैग लगा रहता है, रेडिएबल नहीं है हाँ हाँ कंप्लीट। हाँ, वो जैसा एक्सएमएल जो रहता है ना, वो जस्ट लाइक एचटीएमएल टाइप का ही कोड रहेगा लिखा हुआ, वो लगेगा कि एचटीएमएल कोड ही हम लिखे हुए हैं। तो आज के टाइम में रियल टाइम में जेसन यूज होता है डेटा। सिलेबस में था तो इसलिए। वो प्रॉपर नहीं रहता इसलिए। इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो कितना आपके लिए बेनिफिटेड है। तब आपका जितना भी लूप आप पढ़ रहे हैं ना, फॉर ऑफ फॉर इन, वो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप। तो अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे, ऑब्जेक्ट, एरे, नंबर, बुलियंस, वो सब जो भी हम लोग कर रहे थे ना, उसी के बारे में वन बाई वन हमें अब देखना है। सो डेटा टाइप होता क्या है? तो हमारे पास टोटल दो तरह का डेटा टाइप है, एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स है, मीन्स जिसको आप सिंगल डेटा टाइप, सिंगल टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए अगर हम लोग लेट एक से इक्वल टू, और यहाँ पे हमने अगर स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है, सपोज दैट मोहन, तो यहाँ जो हम लोग डाल रहे हैं ना वैल्यू, ये हमारा स्ट्रिंग को ले रहा है। या सपोज हम लोग नीचे जाके x इक्वल टू वाई रख देते हैं इसको, y इक्वल टू हमने 25 कर दिया, तो ये क्या है? यहाँ पे हम लोग नंबर पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रख रहे हैं? स्ट्रिंग रख रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों एक में मिक्स कर दें? इट मीन्स x के साथ नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों को रख दें? नहीं पॉसिबल है। अगर सपोज यहाँ पे अगर इसके अंदर हम 25 कर दें, तो अब हमारा डेटा क्या है?
स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, डबल कोट के अंदर बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये डेटा हमारा स्ट्रिंग बन गया। या सपोज हम लोग सिर्फ नंबर रखते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मोहन क्या है आपका, आप स्ट्रिंग बना रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव टाइप में हम लोग सिर्फ सिंगल टाइप का डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, मल्टीपल डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के केस में डेटा टाइप होता कितना है, तो स्ट्रिंग हुआ, नंबर हुआ, नेक्स्ट क्या कर रहे थे, कंडीशन ले रहे थे ना, ट्रू एंड फॉल्स कर रहे थे, तो ट्रू या फॉल्स, इसको क्या लेते हैं, डेटा टाइप आपका है बुलियन, BOOLEAN, बुलियन, ठीक है। नेक्स्ट लेट, तो नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेट एक्स, सॉरी x1, इसके पास कौन सा वैल्यू है, x1 के पास, अनडिफाइंड। इसके पास आपका है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड भी एक तरह से हम उसको डेटा टाइप बोल सकते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट आते हैं लेट x2 इक्वल टू नल, ये क्या है, तो ये भी आपका एक डेटा टाइप ही है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, नल आई थिंक ऑब्जेक्ट देता है ना सर। हाँ नल ऑब्जेक्ट देता है, ये भी आपको डेटा टाइप है, सॉरी नेक्स्ट हो गया नल हमारा डेटा टाइप, ठीक है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, सबके सब डेटा टाइप है, और ये सारा आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप की लिस्ट में आता है, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है, हम सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं डेटा में। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, और एक है सिंबल, ठीक है। सिंबल क्या है, न्यू आया है जावास्क्रिप्ट में, ES6 में आया है ये न्यू SY इक्वल टू, सिंबल क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा न्यू सिंबल, ठीक है, तब हम इसके अंदर डेटा टाइप को स्टोर कर पाते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं इसमें। तो ये फिलहाल उतना कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतना को याद रखिए कि कौन कौन डेटा टाइप है। तो सिंबल हो गया, तो ये रहा है आपको पूरा का पूरा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें सिंगल टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। यही चीज नीचे में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लिखा हुआ है ट्रिबल डेटा टाइप, जिसमें नल है, अनडिफाइंड है। ये जस्ट इसको क्लासिफाई सेपरेट सेपरेट किया गया है, ऐसा कोई जरूरत वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइट साइड में क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में क्या हो रहा है आपका, 1 सेकंड, तो रेफरेंस डेटा टाइप अब देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलरेडी हम लोग देखें, पूरा का पूरा जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा प्रिमिटिव ही पढ़े थे। रेफरेंस के बारे में हम लोग देखे हैं, बट उतना ज्यादा हम लोग फिलहाल नहीं किए। लाइक लेट STU डेटा इक्वल टू, तो एक होता है आपको एरे। अब हम लोग एरे के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हुआ है आपको एरे। एरे में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। एक हम लोग ले लेते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट इक्वल टू, और ये करते हैं ऑब्जेक्ट। सर मुझे हुआ बना नल अनडिफाइंड सही से समझ में नहीं आया, क्या है सर वो? नल क्योंकि अब अंडे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देता है, टाइप ऑफ नल का हाँ समझ में नहीं आया क्या है। नल का प्रिमिटिव में मतलब नल का प्रिमिटिव है या मतलब नॉन प्रिमिटिव, ये पूछना चाहते हैं। वेट, नल का मतलब होता है नथिंग, ठीक है। अनडिफाइंड मीन्स भी होता है नथिंग, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। लेकिन अनडिफाइंड कब आता है, जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, करेक्ट। जब हमने x1 बनाया, लेकिन x1 को अगर हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इस केस में जो हमें वैल्यू मिलेगा x1 का, वो अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज नल, नल का मतलब भी होता है नथिंग, और ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। सेकेंड, नल जो है, नल का मतलब क्या हो रहा है, नथिंग, हाँ डेटा टाइप पे आते हैं। तो नल एक सेपरेट डेटा टाइप है, जो नल डेटा टाइप में ही आता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इसलिए देता है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में बग्स है, ठीक है। तो ये आता है कैटेगरी, इसका जो है प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ ये दो आता है, समझ में आ गया। यस सर, और कुछ और लिखा है डॉक्यूमेंट में कि दो चीज़ में आ रहा है, क्या वो क्या था सर? क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में आप कुछ और इसमें लिखा है, वो क्या चीज़ है, कहाँ किसके है, अंदर कहाँ पर, आता है?
ये कहाँ पर? प्राइवेट डाटा टाइप। कौन ये ट्रिबल डेटा टाइप? ये सेम प्रिमिटिव में आप ऊपर का इमेज देखिए, ओके सर। इसी इमेज को नीचे में लिखा हुआ है। मतलब एक होता है ना कि उसको और मीन्स डीप में जाके सेपरेट करना, वही एक तरह से समझिए तो है। समझ गया सर। तो हमारे पास दो ही डेटा टाइप है, नीचे वाला इमेज को आप इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर पे जाइए। तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव को ही बोला जाता है रेफरेंस डेटा टाइप, जो नीचे आप नाम देख रहे हैं रेफरेंस। ठीक है, तो प्रिमिटिव के बारे में, हाँ बोलिए। फंक्शन किसी में आएगा? फंक्शन नहीं, फंक्शन डेटा टाइप में नहीं है, हम लोग जो बात कर रहे हैं कंप्लीट डेटा टाइप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन डेटा टाइप नहीं होता है। डेटा टाइप का मतलब क्या हो रहा है कि डेटा हम स्टोर करने का काम कर रहे हैं। करेक्ट, लाइक मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया लेट एक्स इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ जो मोहन रख रहे हैं ये क्या है, डेटा स्टोर करवाए हैं। किस टाइप का डेटा? स्ट्रिंग टाइप का। सपोज नीचे में रखे हम लोग, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करवाए हैं, बट किस टाइप का डेटा? नंबर टाइप का डेटा। ये सारे में आप सेपरेट डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप स्ट्रिंग कर सकते हैं या नंबर कर सकते हैं, मतलब एक साथ आप एक साथ या तो स्ट्रिंग रखिए या नंबर रखिए। बट सपोज मुझे दोनों डेटा एक साथ रखना है तो क्या करेंगे? तो फिर आइए एरे में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मोहन भी लिख सकते हैं, कॉमा देके इसका 25 भी दे सकते हैं। करेक्ट या नहीं? तो एरे में क्या हुआ, हमने दोनों टाइप का डेटा रख दिया। मतलब एरे क्या होता है, या एरे नहीं हम बोलकर रेफरेंस डेटा, रेफरेंस या नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, जहां पे हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। We can store data of डिफरेंट टाइप, हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो डेटा है एरे में क्या क्या चीज स्टोर किए हैं, अभी फिलहाल हमारे पास स्ट्रिंग है, हम लोग सारा स्टोर करते हैं। नंबर स्टोर कर दिए, बुलियन स्टोर करना है, और क्या हुआ, बुलियन नल भी कर देते हैं। चलिए सारा स्टोर करते हैं इसमें, आर यू ई ट्रू कॉमा नल। समझ गए? तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने सारा डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दिया। और क्या कह रहा था, हाँ ट्रू बुलियन। बुलियन का मतलब सिर्फ ट्रू नहीं होता है, बुलियन में आपको दोनों वैल्यू आता है, TRU ये ट्रू स्लैश फॉल्स। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये नहीं कि सिर्फ ट्रू ही पढ़िएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो डेटा हम लोग बना कैसे रहे हैं उस चीज को इग्नोर कीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं किस टाइप का डेटा किस में स्टोर हो रहा है। ठीक है, कैसे बना रहे हैं, कैसे रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे जो भी रखते हैं की वैल्यू में, तो की तो जनरली हम लोग स्ट्रिंग रख दे रहे हैं, वो अलग चीज है। सो मान लीजिए हमने रख दिया यूजर नेम, फाइन, यूजर नेम में हमने दे दिया राजू। ये किस टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एज लेते हैं, एज कैसा है, तो हमने दे दिया 25। नंबर, नेक्स्ट 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 क्या चीज, बुलियन ट्रू। बुलियन के लिए, हाँ ओके, ईज एडमिन दे रहा है, चलिए इसी को ले लेते हैं। कहाँ गया, हाँ ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आ गया बुलियन का, फाइन। नेक्स्ट क्या बचा, नल का ना, देखते हैं कुछ देगा क्या, एड्रेस दे रहा है, रहने दीजिए। कोई और रख देते हैं, QUALIFI क्वालिफिकेशन रख देते हैं नल। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, हमने सारा डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लिया। ये एरर हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, ये रेफरेंस डेटा टाइप हुआ। क्यों? क्योंकि सिंगल वेरिएबल में स्टूडेंट डेटा जो हम लोग रखे हैं या प्रोडक्ट रखे हैं, सिंगल वेरिएबल के अंदर हमारा सारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को हम स्टोर कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन प्रिमिटिव के केस में क्या हो रहा है, वो कंडीशन नहीं हो रहा है। प्रिमिटिव में हमारा क्या हो रहा है, सिंगल टाइप का डेटा वन टाइम में हम रख पाएंगे, हम मल्टीपल डेटा नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइए, क्लियर? तो ये रहा है आपको टॉप में जो है वो प्रिमिटिव हुआ,
तो डिफिनेशन जनरली इंटरव्यू में पूछता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में अंतर क्या है। जनरली ये तो जावा में पूछता है। बट कभी कभी अगर आप छोटी कंपनी में काम कीजिए, मतलब इंटरव्यू दीजिएगा, तो जनरली वो लोग ये सब भी पूछ देते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितना डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट, डबल, ये सब नहीं आता है, जो जनरली जावा के केस में आती है। ठीक है, सो प्रिमिटिव में क्या हो गया कि हम लोग सिंगल टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, हम लोग एक ही डेटा के अंदर, मतलब मीन्स एक ही वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये हुआ डिफरेंस दोनों में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर ओनली सिंगल डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे हम या तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन जो भी है सिंगल रखेंगे। नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू लाइक इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा। यहाँ फ्लोट लिखा हुआ है बट फ्लोट एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, फ्लोट का मतलब वही हुआ जो जावा को कंसिडर करके किया गया है सिर्फ। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल हम लोग करते क्या है, वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है जहां पे आप स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर होल्ड कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट एंड मोर। कुछ भी आप वेरिएबल में कुछ भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक लेंथ इक्वल टू 16, यहाँ पे क्या है, नंबर है। नेम इक्वल टू हमने डाल दिया जॉनसन, स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं, ये क्या है, हमारा बुलियन है। ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़े थे अभी तक, सारा वही चीज यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। तो इसका ऑपरेशन, अगर आप सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे नंबर है प्लस स्ट्रिंग है, दोनों मिलके क्या बनेगा, मेरा ना बता दी क्या ये देगा, आई थिंक सर ये आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा स्ट्रिंग आएगा। आउटपुट क्या देगा, सर। आई थिंक ये एरर देगा, पता नहीं 16 बोल वो नहीं स्ट्रिंग देगा, अरे आउटपुट क्या देगा, 16 बोल वो 16 वॉल्व। हाँ, क्योंकि कॉन्कैटिनेट करेगा। एरर कहाँ से सोच रहे हैं आप लोग, प्लस ऑपरेटर शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। एंड डेटा टाइप का आउटपुट क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कुछ भी मिक्स होगा स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, नंबर एंड स्ट्रिंग मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स को जो मिल रहा है वो क्या है, स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करेगा, फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा किस में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता है कि हम उस वेरिएबल में क्या क्या ऑपरेशन करने के लिए यूज किए, मैटर ये करता है कि उस वेरिएबल को फाइनल क्या मिल रहा है। लाइक यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को फाइनली क्या मिला। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम लोग डेटा टाइप में बात कर लेते हैं। जस्ट ये सब एग्जाम्पल है। लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग है एंड नंबर है, फिर आपको नंबर है, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे स्ट्रिंग ही मिलेगा। नेक्स्ट जावा डायनेमिक, ये वेरिएबल क्या होती है, डायनेमिक होती है। लाइक मान के चलिए यहाँ पे आपने x इक्वल टू 5, x इक्वल टू अनडिफाइन है, आपका इनिशियलाइज यहाँ पे है, दिख रहा है, नाउ x इज अनडिफाइन। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 5 की है, क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नंबर टाइप का, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू जॉन कर दिए, किस टाइप का वैल्यू असाइन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। मीन्स कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जो वेरिएबल जो होता है वो डायनेमिक होती है, कहीं पे स्ट्रिंग, कहीं पे नंबर, कहीं पे बुलियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ यही चीज जब टाइप स्क्रिप्ट आप पढ़िएगा तो वहां पे हम फिक्स कर देते हैं इस चीज को। तो डेटा टाइप ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में है, ये सब हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब ऑलरेडी बहुत पढ़े हैं। नंबर कैसे बनाते हैं सबको पता है, किन्हीं को नहीं पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट, अगर हम नंबर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट इट, अगर हमारा प्राइस 10 लिखा हुआ है जो स्ट्रिंग में है, और अगर हम इसे नंबर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल आगे में प्लस लगा दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो आगे चल के हम पढ़ेंगे पार्स इंट करने के लिए। ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट शॉर्टकट डायरेक्ट आप प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट, कन्वर्ट नंबर टू द स्ट्रिंग, नंबर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो नंबर ये रहा और स्ट्रिंग करना है, तो उसमें जस्ट स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, इट मींस प्लस कर दीजिए। ठीक है, हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू इन कंसोल, अगर आप कंसोल में मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दिए,
उसके बाद आपको कॉमा है एंड उसके बाद ये हो गया, मतलब एक साथ मल्टीपल आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कॉमा लगा लगा के जा सकते हैं। मीन्स हम लोग सारा चीज करते आए हैं, बट यहाँ पे एक आपको आइडिया मिल जा रहा है एग्जैक्ट में। बुलियन क्या करते हैं, बुलियन हो सकता है कि आप डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं तो भी मिलेगा, नहीं तो जब आप कंडीशन चेक करते हैं तब भी मिलेगा, जो हम जनरली एरे ये इफ कंडीशन एंड एल्स में कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एरे। तो एरे हम लोग बनाते कैसे हैं, तो एरे बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म आपको है एरे म्यूटेबल, ठीक है, तो आपको टर्म आती है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, किन्हीं को पता है, यस सर। होता है मतलब म्यूटेबल मतलब होता है हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इम्यूटेबल का मतलब नहीं चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो म्यूटेबल मतलब हो गया कि जिसको हम चेंज कर देंगे, मीन्स चेंजेबल ऑब्जेक्ट, चेंजेबल ऑब्जेक्ट बोलिए या वेरिएबल जो भी बोलिए, चेंजेबल हम बोलेंगे इसको सिंपली। एंड इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब क्या, वैल्यू, लाइक सपोज आपने लेट x इक्वल टू आपने 10 दिया, ठीक है, मेरा एरर आ रहा है क्योंकि ऊपर में है, x1 इक्वल टू हमने दिया, x1 भी है, नहीं होगा, x12 इक्वल टू 10 हो गया। इसे हम लोग आगे चेंज कर सकते हैं या नहीं, यस सर। ये चेंज हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिमिटिव को हम लोग चेंज कर रहे हैं, आगे जाके आपका चेंज हो जाएगा। लाइक नीचे हम नेक्स्ट लाइन में ही जाकर अगर x12 इक्वल टू 35 दे देते हैं, ठीक है, तो आपका चेंज हो गया। लेकिन यही काम अगर आप एरे में करते हैं, लेट ARR इक्वल टू ये हुआ, ये चेंज हुआ है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, 1 सेकंड। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम एरे म्यूटेबल, it will change the array, all the reference type is known as the object, means array is object, ठीक है। एरे को भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना सर? प्रिमिटिव हमारा चेंज में नहीं आएगा, ये नॉन प्रिमिटिव ये सॉरी इम्यूटेबल में आता है। एरे को चेंज कर देंगे, इसको नहीं कर सकते हैं। एरे म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंज हो गया, इट विल चेंज द एरे, ठीक है। ऑल रेफरेंस टाइप्स इज नोन एज द म्यूटेबल, म्यूटेबल का नीचे में होगा दिया हुआ, अच्छा नीचे देखते हैं आएगा, बट ये चीज ध्यान रखिए, एरे जो होता है म्यूटेबल होता है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज होगा हम लोग करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट सर जावास्क्रिप्ट म्यूटेबल होना या ना होना डिक्लेरेशन वेरिएबल पे ना डिसाइड होगा। नहीं नहीं, डिक्लेरेशन से कोई मतलब नहीं है, हाँ वो मैटर करेगा, कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते हैं आप, वही सर बोल रहा था। हाँ उस पे भी आएगा, तो देखते हैं आगे में, नीचे में है एग्जांपल दिया हुआ होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग क्रिएट किए करली ब्रैकेट के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, उसका डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जब भी बनाना रहेगा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब करली ब्रैकेट, एंड करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कीजिएगा, सो यहाँ पे की एंड वैल्यू हम लोग पास कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि किसी को चेक करना है कि उसका टाइप क्या है, तो आप डायरेक्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से चेक कर सकते हैं। जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे थे, सो टाइप ऑफ है, ठीक है, क्या चीज x12, चलिए x12 का देख लेते हैं, कहाँ गया, ठीक है, सिंबल बंद कीजिए इसको, क्या है, नंबर टाइप, ठीक है। तो जितना भी प्रिमिटिव निकालिएगा ना उसका आपको टाइप मिल जाएगा, लेकिन जब आप नॉन प्रिमिटिव का चेक कीजिएगा, सपोज हमने ARR का चेक किया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट, एंड जब आप अगर एक एरे बनाते हैं, सॉरी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये मत सोचिएगा कि ओबीजे लिखे हैं तो हम लोग हमेशा वैसे ही बनाएंगे, नहीं, जस्ट वो नाम के लिए लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, करली ब्रैकेट में रखे हैं, तो इसके हेल्प से क्या करेंगे, चेक जब करते हैं टाइप ऑफ है,
क्या मिला? ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है, जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज जो है वो ऑब्जेक्ट से ही बनकर निकला है। ठीक है, मींस पेरेंट लेवल पे देखा जाए तो टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे सारा का सारा उससे बन के निकल रहे हैं। ठीक है, तो एरे एंड ऑब्जेक्ट, बाकी केस में लाइक प्रिमिटिव के केस में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम लोग को मिल जाता है कि ये स्ट्रिंग है, इसका टाइप नंबर है, इसका टाइप बुलियन है, इसका टाइप अनडिफाइंड है, नल है, हर एक मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट एंड एरे के केस में आपको टाइप नहीं मिलेगा, ये दोनों का टाइप आपको एरे मिलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब इसको अगर हमें चेक करना है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट है या एरे है, दोनों को डिस्टिंग्विश करवाना है हमें, तो है हमारे पास एक मेथड है जिससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये एरे है। ठीक है, क्या मेथड है? एरे डॉट इज एरे। ठीक है, और इज एरे के अंदर आप दोनों को बारी बारी से पास कर दीजिए। हम ARR को पास करते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू, हम लोग रिजल्ट नाम का वेरिएबल में रखते हैं, एंड इसका हम लोग चेक करते हैं टाइप। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? एरे डॉट इज एरे, मतलब ARR को बोल रहे हैं कि ये एरे है, अगर ये रहेगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, टाइप ऑफ निकाले है ना, टाइप ऑफ बुलियन निकालिए, इसको हटाइए। क्या दिया? ट्रू। क्यों? क्योंकि ARR जो है वो एरे है। लेकिन अब चेक करते हैं सेकंड वाले को, OBJ को, क्या दिया? फॉल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? एरे डॉट इज एरे, OBJ क्या एरे है? नहीं है। तो एक चीज श्योर हो गया कि नॉन प्रिमिटिव जो है, नॉन प्रिमिटिव जो आएगा वो उसका टाइप हमेशा क्या मिलेगा? टाइप विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका टाइप आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में आता कौन कौन है? नॉन प्रिमिटिव में आपको दो ही आएगा, या तो एक एरे होगा, नहीं तो फिर सेकंड आपको ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये दोनों को सेपरेट करवाना है, तो क्या कर रहे हैं? एरे डॉट इज एरे, और इज एरे के अंदर डालिए अगर सपोज दैट, अगर आपका डेटा जो चेक कर रहे हैं अगर वो एरे है, ठीक है, तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर वो एरे नहीं है, मीन्स यहाँ हम लोग लिख देते हैं एरे का केस अगर है तो एरे मिलेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या मिलेगा? फॉल्स। चेक क्या करेंगे? सेम, यहाँ पे वेरिएबल डालना होगा आपको, वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मिलेगा फॉल्स। समझ में आया? तो इस टाइप से हम एरे एंड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर लेते हैं, नहीं तो आपको टॉप लेवल पे क्या मिलेगा? दोनों का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और आप पता नहीं कर सकते हैं कि एरे है या ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप से हम पता कर लेंगे। सपोज दैट आपके पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अगर एरे है, ठीक है, आपका डेटा जो आ रहा है, मीन सपोज आपका डेटा कहीं से आया, और अगर वो डेटा एरे है तो वेलकम प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हेलो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दीजिए। फाइन, इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा? पहले एक डेटा हम लोग बनाते हैं, लेट ARR डेटा इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास डेटा जो है वो एरे में, हमें नहीं मतलब है इसके अंदर कितना डेटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि इफ एल्स पे ही कुछ करना हमें होगा। तो पहले हम लोग कंसोल में चलते हैं, कंसोल में क्या देना है? अगर हमारा एरे है तो वेलकम टू एरे, और नहीं तो इसमें जाके एल्स में जाएंगे एंड वेलकम टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं। फाइन, ये रहा। अब काम ये करना है, हम लोग को पता करना है कि वेदर हमारा डेटा जो है एरे है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या मेथड था? एरे डॉट इज एरे। फाइन,
और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, वेरिएबल, जिसको चेक करना चाहते हैं, सॉरी, एरे डेटा। फाइन। अगर ये वैल्यू ट्रू हुआ तो आपको क्या मिलेगा, वेलकम टू एरे मिल जाएगा, क्योंकि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, वेलकम टू एरे आया। ठीक है, और अब हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं। यहाँ एरे बनाए थे ना, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। क्या आ रहा है, वेलकम टू ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आज ही पूछा था मैंने, क्वेश्चन डाला हूँ उसमें देखिएगा। तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली पूछना क्या चाह रहा है कि आपको सिनारियो क्या दिया हुआ है कि आपके पास डेटा है जो एरे में है या ऑब्जेक्ट है, बट आपको क्या करना है, अगर एरे है तो वेलकम टू एरे शो कीजिए, ऑब्जेक्ट है तो वेलकम टू ऑब्जेक्ट दिखाइए। वो पूछना ये नहीं चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि आप एरे एंड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली ऑब्जेक्ट एंड एरे को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मेथड एरे डॉट ईज एरे। और जैसे टाइप ऑफ चेक कर रहे थे ना टाइप, वैसे ही इसके हेल्प से हम एरे एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना, डेटा आप अगर आ रहा है बैकएंड से, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रियली में हमारा डेटा एरे है या ऑब्जेक्ट है। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एरे है तो ट्रू मिलेगा, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा फॉल्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो इस तो मेथड से हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका हाँ, टाइप मालूम कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स। एलिमेंट का नहीं कर रहे हैं, उस ओके, वेरिएबल को कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा किसका है। ठीक है। तो वो एलिमेंट से हमें हम नहीं टाइप मतलब है। ऑफ से नहीं कर सकते, टाइप ऑफ एरे से, मतलब टाइप ओके, ऑफ जो उससे हम ठीक है, करें। चलिए आपका मैटर पे आते हैं। आप टाइप ऑफ से करना है, फाइन। तो ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ लगाइए, समझिए कि अभी इशू क्या होगा। टाइप ऑफ है ARR डेटा, राइट, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं ऊपर का कमेंट कर दूं कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या चीज है, सिंबल, ऑब्जेक्ट का सिंबल है, करेक्ट। हम लोग एरे बनाते हैं, एरे है, क्या मिला, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में मींस रेफरेंस टाइप में एरे या ऑब्जेक्ट दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। अच्छा, इसीलिए हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसका टाइप क्या है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को चलना ओके, होगा एरे डॉट ईज एरे पे, राइट तभी हम राइट, निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सबको, क्लियर? बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे जब हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते, लेकिन नॉन प्रिमिटिव जब हमारा था, सॉरी प्रिमिटिव था स्ट्रिंग बुलियन नंबर, तो टाइप ऑफ से इजीली कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसी डेटा को हम लोग यहाँ पे 52 कर दिए, क्या है, नंबर है, नंबर देगा। अगर इसे हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं, हम लोग इजीली टाइप ऑफ निकाल लिए, स्ट्रिंग दे रहा है, करेक्ट। तो इस टाइप से प्रिमिटिव में हमें इजी होता है, बट नॉन प्रिमिटिव में वो हमें पता नहीं चलता है, तो इसीलिए वो, ऑब्जेक्ट भी इसी से पता कर सकते हैं, अगर ये करेक्ट। पहले अपने ऑब्जेक्ट का वो सिंबल हाँ, वो था, ब्रैकेट्स, करेक्ट। राइट यहाँ पे देखिए, हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट वाले पे। तो अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ तो हमें ऑब्जेक्ट देगा, राइट करेक्ट। लेकिन अब हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या एरे है, क्योंकि राइट ऑब्जेक्ट एरे दोनों में आएगा। तो अब राइट हम लोग जाएंगे एरे डॉट ईज एरे पे, राइट, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो एरे है, मीन्स एरे डॉट ईज एरे। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए तो आपको वही मिलेगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा डेटा एरे है। अगर ये एरे रहेगा, ठीक है, हम लोग इसके अंदर डेटा पास कर रहे हैं, जनरली हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखना है, तो हमारा वेरिएबल यहाँ पर है अंदर में। तो हम लोग अगर वेरिएबल हमारा, अगर ये डेटा एरे रहेगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं है मीन्स फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिला क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इसको एरे बना दीजिए, अब आपका ट्रू आया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा एरे है या ऑब्जेक्ट है। जब भी ट्रू आएगा, क्योंकि एरे रहेगा तभी हमें ट्रू आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा फॉल्स आएगा। तो जब एरे मिल गया तो हम लोग आराम से फॉर ऑफ करना है, फॉर इन करना है, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम डेटा टाइप के बारे में क्लियर हो गए हैं। वही चीज है, ठीक है। तो फॉर ईच भी टाइप लगा ऑफ, सकते हैं ना। हाँ, फॉर ईच, फॉर ऑफ, मैप,
हाँ, बहुत सारा मेथड है, राइट। कोई भी मेथड लग जाएगा, एरे पे सब लगता है। हम लोग आगे जब एरे पढ़ेंगे ना, वहाँ हम लोग सारा को लगाएंगे फिर से। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ हो गया, जो नॉर्मल हम लोग टाइप ऑफ पहले भी किए हैं, तो सेम है, इस सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ 0 है, इसके साथ आपको स्ट्रिंग को बाइंड किया गया, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सॉरी, स्ट्रिंग बाइंड जो किया है ना लाइन ब्रेक के लिए, क्योंकि हम इनर HTML पे लिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि जब वेरिएबल को हम वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, जो इनिशियलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी वेरिएबल को हम एम्प्टी कैसे करेंगे। मान लीजिए x = 10 है, हमें किसी लाइन पे उसे एम्प्टी करवाना है, तो जब एम्प्टी करना है ना, जस्ट सिंगल कोट रख दीजिए। मैं ये कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, x = 22। हाँ, सॉरी, x = 10 हम लोग दिए। अब हम लोग नीचे में जाके उसको एम्प्टी करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कंसोल में नीचे लिखता हूँ एक। तो अब आपका नीचे लाइन पे जो है, आप यहाँ देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू एम्प्टी करवा दिए। तो जनरली होता है, मान लीजिए आपका फॉर्म का डेटा आ रहा है और फॉर्म का इनपुट फील्ड में वैल्यू है, आप नीचे में जाके मीन जब आप सबमिट कर दिए, आपको एम्प्टी करवाना है, तो आप सिंगल कोट या डबल कोट लगा दीजिए, एम्प्टी हो गया डेटा। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अनडिफाइन करने का भी। अगर हम अनडिफाइन करेंगे तो इसके इसके हेल्प से भी हम डेटा को एम्प्टी कर देते हैं। अनडिफाइन हुआ, नीचे में हम लोग ये वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन पे 74 पे अनडिफाइन आएगा, 77 पे वैल्यू आ जाएगा, आ रहा है अनडिफाइन, एंड नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जहाँ जरूरत है हम लोग अनडिफाइन अनडिफाइन या इम्प्टी के हेल्प से उसे इम्प्टी कर लेते हैं। सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो एम्प्टी वैल्यू कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइन या सिंगल डबल कोट के हेल्प से। बहुत बार ये काम आता है एक्चुअली। नल मीन्स क्या होता है, नल मीन्स नथिंग। जो नल एक डेटा टाइप है। तो जनरली क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिलेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। ठीक है, सो अनडिफाइंड क्या होता है, जब हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। नल क्या होता है, जब हम उसे वैल्यू लिख रहे हैं नल, एंड नल जो है, नल का मतलब ही नथिंग, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होता है, नल होता है। अगर आप ये दोनों का टाइप ऑफ चेक कीजिएगा, तो अनडिफाइंड का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट, नल, अगर आप नल को चेक कर रहे हैं टाइप, तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ये क्या है, एक बग्स है। नेक्स्ट, नल एंड अनडिफाइंड दोनों को अगर आप इक्वलिटी चेक करते हैं ट्रिपल इक्वल पे, तो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि डेटा टाइप डिफर हो गया। नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट एंड अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यू चेक करें तो हमें ट्रू मिलेगा, क्यों, डेटा टाइप हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू, और नल मीन्स भी नथिंग, अनडिफाइंड मीन्स भी नथिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट है, नल जो है वो एम्प्टी, एम्प्टी से मुराद नहीं है नल। नल अगर हम हाँ, लिखे तो उससे मुराद एम्प्टी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अच्छा नल का मतलब हो गया कि जहाँ पे इम्प्टी करवाना है ना, आप उसको कर सकते हैं। बट अच्छा। जनरली हम लोग जहाँ भी नल लगाना है, मतलब नल का मतलब ही हो गया कि कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर में क्या होता है ना, कि हम लोग कुछ एक लिमिट तक ही नंबर को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको जावा अगर आती होगी, तो जावा में जनरली पता है कि वो हम कुछ वैल्यू को एक लिमिट तक स्टोर करते हैं। मीन्स लाइक कैरेक्टर हो गया, तो उसका एक अपना साइज होता है कि हम इतना ही स्टोर कर सकते हैं। अगर इंट है, लाइक माइनस बाइट हो गया, तो -128 127 टू 128, कुछ ऐसा ही रेंज होता है, उतना ही में स्टोर होगा। इंट है तो उसका भी सेम उसी टाइप से हर एक के पास अपना होता है। तो मान के चलिए हम लोग चेक करते हैं कि नंबर का हम मैक्सिमम कितना तक स्टोर कर सकते हैं सेफर साइड में।
तो हम लोग उसको नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा और वो वैल्यू हम इतना स्टोर कर सकते हैं, इतना ही कैरेक्टर, इतना तक ही ले जा सकते हैं। बट सपोज दैट हमें बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, कुछ इस टाइप का नंबर है, इसको स्टोर करना है, तो जब आप इसको स्टोर कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म चला गया। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक नया डेटा टाइप है जो आपको क्या करता है, बड़े नंबर को जब नंबर बहुत ही एक्सेस हो गया लिमिट में, तो उसको स्टोर कर देगा, और वो क्या होता है, बिग इंट। ठीक है, बिग इंट के हेल्प से क्या करते हैं, नंबर को हम स्टोर कर लेते हैं, कोई भी नंबर हमारा हो बड़ा, उसको भी हम स्टोर कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हम लोग को बिग इंट लेना है, और बिग इंट के अंदर जो नंबर आपका बहुत बड़ा था, आप उसको पास कर दीजिए, फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेटा नहीं आएगा, और यहाँ हम लोग बिग इंट को नीचे प्रिंट करा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतना कैरेक्टर तक स्टोर कर दिया। कोई भी नंबर बिग इंट है या नॉर्मल है, उसको पता करने का एक टेक्निक है, यहाँ पे लास्ट में जो है ना, इन लगा हुआ मिलेगा आपको, अगर नंबर आपका बिग बिग इंट है तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर जब कर रहे हैं ऊपर में, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, आपको दिख रहा है ई पावर में जा रहा है 63। बट इस चीज को हम बिग इंट में करके कुछ हद तक स्टोर कर सकते हैं, बट हो सकता है थोड़ा फॉर्मेट वो आगे जाके चेंज कर लेगा। लाइक जनरली आप देख सकते हैं 60 के बाद आपका चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इसके पास भी कुछ लिमिट है। ठीक है, तो कुछ हद तक जाकर वो कंटिन्यू लेके जाता है। तो बिग इंट रहने पे क्या होगा, लास्ट में आपका एन मिलेगा, इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये हमारा बिग इंट में है। तो जस्ट ये सेफर साइड है वैल्यू को स्टोर करने का। नेक्स्ट हम लोग अभी तक जो मेथड देखे थे, हम लोग ने अभी तक देखा लाइक टाइप ऑफ देखा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्या चीज, एरे को पता करना है, ऑब्जेक्ट को पता करना है। ठीक है, हो सकता है सपोज आपका पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं और यूजर ने क्या कर रहा है, इनपुट फील्ड में सिर्फ स्पेस को फिल आउट कर दिया, कोई डेटा नहीं है। तो आप पता कैसे कीजिएगा कि आपका वहां स्पेस आ गया, या डेटा से स्पेस को हमें रिमूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम में क्या है, स्पेस है दोनों साइड। ठीक है, तो इस स्पेस का अगर आप लेंथ काउंट कीजिए, एक जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में लेंथ मेथड है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस आया हुआ है वेलकम में दोनों साइड। ठीक है, तो ये जो स्पेस है ना, हम स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक मेथड है, विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिम मेथड। जब आप स्ट्रिंग पे ट्रिम लगा देते हैं, तो आपका वो व्हाइट स्पेस जो भी रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। आप काउंट को हटा दीजिए। आप जस्ट यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम हुआ। अब हम लोग फर्स्ट नेम को नीचे प्रिंट करते हैं, फर्स्ट नेम नहीं, न्यू वैल्यू है। न्यू वैल्यू, अब क्या हुआ, जो व्हाइट स्पेस यहाँ पे आया हुआ था, अब वहां ये नीचे वाला लाइन में देखिए नहीं है, गायब हो गया। ठीक है, तो कभी भी डेटा अगर हम यूजर से ले रहे हैं ना, तो हमें वो डेटा को ट्रिम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें यूजर पे बिलीव नहीं है, वो व्हाइट स्पेस करके एंट्री कर देगा, आपका एप्लीकेशन का साइज बिना मतलब का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हम यूजर से लेते हैं डेटा, आप उसको ट्रिम कर दीजिए, तो क्या होगा, जो भी व्हाइट स्पेस रहेगा लेफ्ट राइट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लेंथ। लेंथ कैसे चेक करते हैं, जनरली हम लोग शायद एरे में पढ़े थे ना, मुझे ध्यान नहीं है शायद। तो मान लीजिए ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसका मुझे लेंथ पता करना है कि ये कितना है। ठीक है, मुझे काउंट करना है कैरेक्टर को। आप यहाँ पे ले सकते हैं मेथड फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। ठीक है, और चेक कीजिए प्रॉपर्टी या मेथड, तो प्रॉपर्टी तो ब्रैकेट नहीं रहेगा, फाइन। सो इसको हम लोग कंसोल में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंथ क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको लेंथ आ रहा है 14। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्रिम के पहले एंड ट्रिम के बाद लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना ट्रिम, ट्रिम के बाद आ रहा है, हम लोग यहाँ पे लेंथ निकालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। दिख रहा है, एक में आया 14, दूसरा में आ रहा है 7। क्यों, क्योंकि यहाँ जो व्हाइट स्पेस है ना, उसको वो काउंट किया 14 वाला, लेकिन ये जो हम लोग ट्रिम के बाद कर रहे हैं, उसने ट्रिम व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दिया।
आप सोच सकते हैं यहाँ पे आपके पास 7 डेटा जो है बिना मतलब का है, कोई जरूरत ही नहीं है वो 7 डेटा का। ठीक है, तो ये था आपको इस टाइप से आप जब भी डेटा डालते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं, आपको ट्रिम कर देनी चाहिए, रखना नहीं चाहिए ट्रिम। ठीक है, सो यहाँ पे है एरे इज म्यूटेबल, वी कैन जस्ट, हम लोग देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल को आगे देखेंगे उसको अच्छे से। सर हाँ बोलिए। सर हम्म। सर उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना फर्स्ट